नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जो है 32 कर्नाटका के स्कूल स्टूडेंट्स के साथ हैं। ये स्टूडेंट्स जो है तेजस इंटरनेशनल स्कूल बागलकोट कर्नाटका से आए हुए हैं और हमारे साथ जो है इस ट्रिप में आए हुए टीचर भी मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन बत्रा है, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो सर, आप लोग किस एरिया से आए कर्नाटका में आप? जी, हमारा स्कूल जो है वो उत्तर कर्नाटक को बिलोंग करता है। उत्तर कर्नाटका में एक ज़िला है बागलकोट। सो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम, और 32 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स। तो सर, ये एक्सकर्जन ट्रिप आपने अंडमान में प्लान किया है। आमतौर पे जो है मेनलैंड के स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडमान निकोबार तक एक्सकर्जन ट्रिप के लिए आ नहीं पाते। तो क्या सोच के आपने अंडमान के लिए ट्रिप प्लान किया है? बच्चों को क्या इनकलकेट करना चाहते हैं बच्चों में आप अंडमान लेके आके उनको? जी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट नो पीपल प्लान फॉर सम ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस। हमारा सोचना ये है कि जो बच्चे जब विद्यालय में आएँ तो शिक्षा जो है वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है। शिक्षा तभी पूरी है जब हम अपने देश को समझें, देश की संस्कृति को समझें। तो अंडमान और निकोबार को लेकर लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जो नहीं आए हैं वो समझते हैं कि केवल एक घूमने की जगह है, एक छोटा आइलैंड है जहाँ पर लोग बड़े ही एक क्लोज जगह पर रहते हैं। तो हम बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि अंडमान निकोबार या इस तरह के जो भी एरियाज़ हैं वो केवल टूरिज्म तक सीमित नहीं है। उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, वहाँ के लोगों की एक सभ्यता है, संस्कृति है, और उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम वहाँ जाएं, उसको अनुभव करें, उसको महसूस करें। इसीलिए हमने ये एक टूर प्लान किया है, और जो कि 1-2 दिन का टूर नहीं है, ये 5 दिन का टूर है। और बच्चे लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ समझ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि केवल एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है और बहुत ही बड़ी रिच बड़ा अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छी संस्कृति है। सर, रिसेंट पास्ट में जो है अंडमान निकोबार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो क्या ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपने अंडमान को अपने एक्सकर्जन ट्रिप के लिए कंसीडर किया? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे होम मिनिस्टर हो, हर बार जब भी उनका यहाँ विज़िट होता है या अन्य मौक़ों पर भी वो हमेशा अंडमान को एक पिलग्रिमेज साइट कहते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। तो क्या ये भी एक फैक्टर रहा है आपके एक्सकर्जन ट्रिप प्लान करने में अंडमान? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सकर्शन को प्लान करने के पीछे केवल एक टूरिज़्म उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है बच्चे हमारा इतिहास समझें, बच्चे जो किताबों में पढ़ते हैं उसको उन चीज़ों को अनुभव करें। काले पानी की सज़ा हमने हमेशा से सुनते आए हैं। अभी मैंने अपने जीवन के 41 वर्ष पूरे किए, लेकिन मैंने जितना हिस्ट्री में सिर्फ सुना था। लेकिन कल शाम को हमने जो सेलुलर जेल का विजिट किया है, वहाँ जाके जो हमने अनुभूति की, जो महसूस किया, वो अनुभूति और वो अनुभव वो हमें किसी किताब में पढ़ के नहीं हुआ, किसी वीडियो को देखकर नहीं हुआ। रही बात इनको प्रोत्साहित करने की, तो निश्चित रूप से हम सभी विद्यालयों को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि बच्चे ऐसी जगहों पर आएँ जहां हमारा इतिहास जीवित रहे, और हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो समय के साथ हमारे इतिहास को, हमारे गौरवान्वित इतिहास को भूलें ना। तो चलिए अब कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा अंडमान में। तो यहाँ पे हमारे साथ, सर आपका नाम बताइए। सर नमस्ते सर, मेरा नाम है वरुण एस पाटिल। तो वरुण जी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप वहाँ पे? जी सर, मैं 9 कक्षा में पढ़ता हूँ। तो यहाँ अंडमान विज़िट करने से पहले आपका परसेप्शन क्या था अंडमान निकोबार के बारे में? स्कूल के बुक्स में आप पढ़ते होंगे अंडमान निकोबार के बारे में, काला पानी के बारे में, तो आपका परसेप्शन क्या था? और यहाँ आने के बाद आपका क्या परसेप्शन में कोई चेंज आया है? सर, स्कूल में तो पढ़ाते हैं कि अंडमान पहले ब्रिटिश के रूल पे था, और बाद में सभी आज़ादी के होने के बाद फिर से जापानीज़ के रूल में आया है। तो इस कल तो सेलुलर जेल में जो हमने देखा वो तो प्रोत्साहनदायक था, पर हमने क्या क्या लर्न किया है हमारे सब्जेक्ट में और इधर आके क्या लर्न किया है वो बहुत ही डिफरेंस है सर। और इधर आके हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी थे, अंडमान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उधर भी हमने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस स्कूबा डाइविंग छोटे एज में ही एक्सपीरियंस किया है सर। तो आपने स्कूबा डाइविंग भी आज किया है? जी सर, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग सर। तो आपका वाटर स्पोर्ट्स का जो एक्सपीरियंस है वो अंडमान में कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा रहा सर, क्योंकि इतने छोटे एज में स्कूबा डाइविंग मतलब मिलना तो नामुमकिन है सर। तो हमें एक्सपीरियंस देने के लिए हमारे प्रिंसिपल सर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। और स्कूबा डाइविंग ही नहीं, उधर ग्लास बॉटम बोट भी था, और मराइन लाइफ का हमें पता भी चला क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। तो सर को बहुत धन्यवाद कहते हैं और स्कूल को भी बहुत धन्यवाद कहते हैं।
साथ यहाँ पे और एक टीचर भी हैं जो इन बच्चों के साथ यहाँ पर एक्सकर्जन ट्रिप में आई हैं। तो मैम, what was your perception before coming to Andamans about Andaman Nicobar Islands, and has your perception changed ever since you have come here? It is really a great experience, and it was more than that amazing experience for the children, because what they used to read in the books about the Kala Pani Ki Saja and cellular jail, and they could really feel it. And the sound in the light show, it was amazing, and they could feel what all the freedom fighters have gone through, how much pain they have gone through, and how much fight they have done for to make our country freedom from all the Britishers. And water activities were really amazing. They could see the sea life from very close, especially during the scuba diving. All the coral reefs, variety of fishes they could see, and it was really experiential learning for them, because they used to see all these things in the book. Today they could touch them, they could feel them, they could see them, and it was really amazing experience for the children. So it was really experiential for them. What is your name? My name is Ridhima. So Ridhima, which class do you study in? I study in grade 6. So how is your experience in Andaman Nicobar Islands? How was your perception before about the Andaman Nicobar Islands, and how is it now after visiting it? It is really good. I felt very happy, and the experience was really excellent. What is your name? My name is Avni. So Avni, you visited Cellular Jail yesterday. What did you learn about the freedom struggle of India in Cellular Jail? I always read in books that various freedom fighters helped get the freedom for India, but I never knew what pain they went through, and all that I just felt it yesterday. So you also participated in water sports activities today. So how was your experience? Actually, even all about sea life, you only read it in books, but this time we actually got to see it. So when we dispose wastes into the water or anything, we do not think about it. But today I felt as if all those creatures need something. So what's your name? My name is Vishruta. So can you tell me something about your school and the place where it is located? Our school is located in Karnataka, Bagalkot, Navnagar. Our school is different from our school, another school, I feel, because the teachers and the principal and our school staffs are really close to us. They make us feel comfortable wherever we go, and our school is disciplined, whereas when we refer to another schools, our school is disciplined than them. And there are living academics, there are different activities, co-curricular activities, and inter-house activities. So I feel different from other school. Your school also gave you a chance to visit Andamans. What do you have to say about that? Do other schools in mainland India do this? No, other school do not do this thing. They just take to nearest place that they can find. But I felt really nice when I came to Andaman Nicobar, whereas I'm visiting out of the country from a school right now, because last school where I was there, they even did not took us to trip. So it's a really nice experience. So we spoke to your students and they were very happy about their trip to Andamans, and they learned a lot about the history, the freedom struggle, and they also participated in water sports activities. And at such a young age, they got exposed to scuba diving, to the underwater life. So it will be very memorable for them. And what is your plan for tomorrow, and when are you guys going back, and what is in your itinerary for the whole trip? Today we have completed the water activities and sports. Tomorrow morning we will be proceeding to Havelock Island, and we will be having the Radhanagar beach there, and then we will stay tomorrow evening at Havelock Island itself. Day after tomorrow we will be back to Port Blair, and that day we will spend again in Port Blair to understand Port Blair more, and then we'll proceed back.
So, tell me about your experience so far in Andaman Nicobar Islands, and what has really changed after visiting this place? Like, what has changed in your thoughts about this place and the people, and about everything else after you visited Andaman? Right, sir. It actually we have created memories, and not only the memory for years or for decades, but it is going to be the lifelong memories, and which will be transferred to my coming generations through my experience sharing with them. And I am certainly going to promote, and in fact to everyone to must visit place, not only for the beautiful nature, culture. More importantly, the people are so helping, so cooperative. I shall take everyone's name. I should not forget to thank anyone from our visit, even from the planning of visit, starting from my school management, who actually gave a thought to visit such a beautiful place. Coming to the Andaman Tourism Helpline, where Mr. Tapas Mandal is the proprietor of the agency. He actually helped us from day one and made this really very comfortable. My sincere thanks to the management and the owners of the hotel Magpie, where all of us we are going staying during all our stay in Andamans, and all people, even not only the people who really directly involved with us in the communication for stay, for comfort, but basically the people to whom we met people on beach, we met some police people, we met the guards, we met in the jail. Everyone is so supportive that we had some thoughts, no, we are going to be at a far place, how will we manage, like so many children, and they are young, everyone is coming first time to Andamans, so no one had any previous thought process, or no one has any previous idea how the place is to be. And we came with lot of like homework done, that if this happens we will do that, but all our like those plannings are not needed, because the way people supported, I felt that I am at home. And it was really wonderful, and I am certainly going, because it was not possible to bring the whole school here, but I am certainly taking the Andaman memories to the rest whole school, and this is going to be, we are going to share it very nicely through our children, through the pictures, through the videos. And right now I am very happy sharing that only 32 children are here with us, but their parents are watching Andaman, their parents are watching Andaman's people through our WhatsApp groups and the videos and memories which we are constantly sharing with them. So it is amazing, and I have no words to express that happiness. And when I see happiness on the faces of the children, and after long day even no one shows any sign of tiresome, and amazing people, everything is wonderful. So this is what I think about. On behalf of people of Andaman, we thank you for bringing your school students here and exposing them to the culture of Andaman and the people of Andaman and the beauty of this island, and we welcome you here.